कि असम में अब दूसरी शादी करने की हिम्मत भी कोई कर नहीं सकता। बिल पास हो गया है। अब सबको एक ही पत्नी रखनी पड़ेगी। दूसरी जो करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सर, जो कर्नाटका में देखा जा रहा है डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच, हालांकि अभी डीके शिव कुमार का बयान आया कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन दिल्ली में लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी है। दो गुटों में बटा दिख रहा है पूरा कांग्रेस परिवार। क्या कहेंगे इस पूरे विषय का? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं सोनिया जी और राहुल जी, ये आपस में लड़ाई करवा रहे हैं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में। अब बीच में खड़गे साहब की भी नजर है, क्योंकि वो कर्नाटक से आते थे। उनकी भी बहुत बड़ी इच्छा रही है मुख्यमंत्री बनने की। वो केंद्र में मंत्री बन गए, राज्य में मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना उनका पूरा नहीं हुआ। तो दोनों की लड़ाई में उनके मन में भी कुछ लड्डू फूट रहे हैं। और डीके शिव कुमार को इन लोगों ने उन्होंने ट्वीट किया था कि जो वचन होता है, वर्ड की बहुत कीमत है। तो वर्ड किसने दिया? तो सोनिया जी राहुल जी बताएं कि उन्होंने कोई वर्ड दिया था। और डीके शिव कुमार तो सोनिया जी का अपने को दत्तक पुत्र मानते हैं, लेकिन फिर भी वो दर दर भटक रहे हैं। कर्नाटक में कुछ तो गड़बड़ है। सर, लेकर जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही विपक्ष की तरफ से, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं, एक तो याचिका दायर की है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो नागरिक है उनको जबरदस्ती नागरिकता लेने के लिए जो फोर्स किया जा रहा है, जिस तरीके के प्रोसेस किए जा रहे हैं, मुस्लिम सेफ नहीं है इस देश में, बीजेपी ये सब करवाती है, और दो गुटों में जब लड़ाई होती है तब मुस्लिम ही गिरफ्तार होते हैं। इस तरीके के बयान जो अभी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए बुरी खबर ये है कि दिग्विजय सिंह फिर बोलने लगे हैं। जितना वो ज्यादा बोलेंगे उतना कांग्रेस की नैया डूबेगी। वो इनका ये कहना कि जबरदस्ती नागरिकता लेने को कहा जा रहा है, दंगे में मुसलमान को ही पकड़ा जाता है। क्या भाषा बोल रहे हैं? वो मुख्यमंत्री रहे, कुछ तो मर्यादा रखें। कांग्रेस के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा था, ये तो मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई है। किस तरह की भाषा बोल रही है? दंगों पर भी सियासत कर रही है। कांग्रेस के दौर में जब दंगे होते थे तो वो किस पे कार्रवाई करते थे? दंगाई की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। जो दंगाई होगा कहीं भी उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन ये कहना कि मुसलमान देखकर ही पकड़े जाते हैं, पक्षपात किया जाता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस एसआईआर पूरे मामले को लेकर कह रहे कि ये एसआईआर जो ये पूरा है ये कॉन्स्पिरेसी है और ये बीजेपी के द्वारा करवाया जा रहा है। अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर वैलिड वोटर के लिए है। जो स्वर्ग में है वो तो नहीं वोटर बने रह सकते। जो लोग पलायन कर गए वो वोटर नहीं बने रह सकते। जिन लोगों ने अपना नाम कटवा के कहीं और दर्ज करा लिया वो वोटर नहीं रह सकते। और बांग्लादेशी भी वोटर नहीं रह सकते। ये भी ममता बनर्जी की तरह वोट बैंक की सियासत को साधने के लिए अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि जिसके विपक्ष नेता है वो तो एकजुट हो ही उसके खिलाफ, और एनडीए के जो घटक दल है वो भी एकजुट हो इस कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ। यहाँ कांग्रेस एकजुट नहीं है, एनडीए अलायंस के लोग एकजुट नहीं है। वर्टिकल डिवीजन है इन लोगों के पास विचारों का। कांग्रेस में देख लीजिए, रोज अलग अलग विचार आते हैं। तो एसआईआर पर एकजुट होकर भी क्या करेंगे? एसआईआर एक प्रोसेस है जो अच्छे से हो रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।